बीजेपी आरएसएस को खूब गालियां दी हैं, दी है ना। बीजेपी आरएसएस को गाली देने से क्या मिला आपको बताओ। आप किसी को कुछ मिला होता है ना कि एक मोदी है, आप आरएसएस में जाकर देखो वहां पे हजारों मोदी मिलेंगे आपको और तैयार बैठे। और देश जो है ना वो पहले वाला नहीं है। आजकल मीडिया है, आजकल सोशल मीडिया है, लोग एक्टिव हमेशा रहते हैं सारे। आप किसी गांव में जाओगे ना, छोटे से बच्चे के पास जाओगे तो वो भी एक्टिव मिलेगा आपको। उससे ही पूछेंगे मोदी कौन है तो वो भी बताएगा और सारी कहानी सुनाएगा मोदी की। भाई आप सोच रहे होंगे मैं इतना क्यों हंस रहा हूँ, तो मैं हंस रहा हूँ वो जो दीदी है, एक अपनी दीदी जो इंटरनेशनल दीदी है मैं वो इंटरनेशनल दीदी के ऊपर हंस रहा हूँ मैं कि उस दीदी को हो क्या गया है। उसकी मतलब कि सारी एकड़ी निकल गई है, जहाँ पे शुभेंदु अधिकारी ने हरा दिया उसको 2 बार। तो मतलब कि उसे ही समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ जाऊँ, कौन से सीट से लड़ूँ मैं। उसकी हालत ऐसी कर दी है तो दीदी इंटरनेशनल दीदी की। तो ये इंटरनेशनल जो लोग होते हैं ना, ये कुछ ऐसे ही होते हैं। एक हमारे पप्पू जी हैं, वो भी इंटरनेशनल बन गए आजकल। तो उनका तो सबसे पहले बयान आता है, यदि बीजेपी जीत जाएंगे तो बयान सबसे पहला आएगा बीजेपी धोखे से जीती है। और जितने भी ये राजनीतिक लोग हैं, ये जो कहते हैं कि ईवीएम हैक हो गई है और ये हो गया है, चुनाव आयोग बिक गया है तो मैं ये मतलब लोगों को पागल समझते हैं। इनको पता नहीं है कि देश का मूड क्या है। और देश जो है ना वो पहले वाला नहीं है। आजकल मीडिया है, आजकल सोशल मीडिया है, लोग एक्टिव हमेशा रहते हैं सारे। आप किसी गांव में जाओगे ना, छोटे से बच्चे के पास जाओगे तो वो भी एक्टिव मिलेगा आपको। उससे ही पूछेंगे मोदी कौन है तो वो भी बताएगा और सारी कहानी सुनाएगा मोदी की। तो ये और एक चीज़ और है कि कहते हैं ना कि मोदी जी ड्रामा करते हैं, ये करते हैं। तो आपसे पूछता हूँ भावुकपन क्या होता है पता है आपको? जब आप किसी गरीब के साथ बैठते हो ना, तो जो भाव होते हैं मन के, वो भाव तुम्हारे अंदर तो है नहीं है ना। तो मोदी जी को तुम्हें ड्रामा दिखाई देता है, लेकिन लोगों के अंदर वो भाव हैं। तो इसलिए उस भाव को आप भी ग्रहण करो। अरे चमचागिरी छोड़ के ना थोड़े से आप मोदी जैसे बनने की कोशिश करो। और ये अपनी जो दीदी है इंटरनेशनल दीदी, इसको ही बोलो कि ये जो है ना, ये थोड़ा सा उसके ऊपर भी बोल दो। जब किसी सनातनी के ऊपर हमला होता है या किसी देश में हिंदू के ऊपर हमला होता है, तो ये सब ये जो मैं कहता हूँ कि मोदी जी की हवा तो है ही है साथ में, ये तो है ही है, मैं तो मानता हूँ इस बात को। लेकिन साथ में बताओ और क्या चीज़ है कि उनका चुप रहना, मौन रहना हिंदुत्व पे। हम कहते हैं कि किसी भी देश में जो भी कुछ हो रहा है, यदि किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो गलत हो रहा है, तो उस गलत का विरोध भी तो करो। उसमें धर्म को क्यों ढूंढते हो? बांग्लादेश में जो है हिंदू के ऊपर अत्याचार हुए हैं, बोली कुछ तुम्हारी इंटरनेशनल दीदी, तो उनको बोलना चाहिए था, है ना। तो वहाँ से भी तो चीज़ें निकलती हैं। और वहाँ पे जो हमारे पश्चिम बंगाल में जो हिंदू लोग रह रहे हैं, तो वो पूरी न्यूज़ नहीं सुनते होंगे कि बांग्लादेश में हो क्या रहा है। तो क्या आपको नहीं लगता होगा कि हिंदू वोटर टूट के ममता बनर्जी से और वो बीजेपी में शामिल होंगे सिर्फ इसी मुद्दे को लेकर कि ममता बनर्जी चुप रही? उन्होंने साथ क्यों नहीं दिया? क्योंकि कहीं मुस्लिम वोटर नाराज ना हो जाए, इसलिए उन्होंने बांग्लादेश में हो रहे हिंदू के अत्याचार पर कुछ नहीं बोला। बात हिंदू मुस्लिम की नहीं है, बात पता क्या होती है कि वोट के लिए कम से कम ऐसी राजनीति मत करें जिसमें आपको सच बोलने से भी हिम्मत ना हो। सच बोलने की हिम्मत लाओ अपने अंदर। यदि आपके अंदर सच बोलने की हिम्मत नहीं है तो हाल तुम्हारा ऐसा ही होगा जैसे इंटरनेशनल दीदी का हुआ है। तो इसलिए जो जितने भी लोग हैं ना जो इनका समर्थन करते हैं ऐसे लोगों का, तो वो एक बात ज़रूर सुन लें कि ये राजनीति है और राजनीति में सब जायज़ होता है, लेकिन राजनीति से ऊपर उठ कर अपने धर्म के बारे में, अपने देश के बारे में, राष्ट्र के लिए, अपने सनातन के लिए जो खड़ा होता है। सनातन का मैं मतलब किसी धर्म से नहीं कह रहा हूँ, सनातन सब सनातनी है जितने भी हिंदुस्तान में रहते हैं। हमारी परंपरा जो है सनातनी है। हम सनातनी क्या होता है कि वो किसी का बुरा नहीं करता कभी भी। तो उस परंपरा को कायम करके सभी लोग यदि एक साथ खड़े होंगे तो ऐसे अपद्रोह को जो है, जो सीख मिली है ना, वो मिलती रहेगी, हमेशा मिलती रहेगी। उसमें उनकी खुद की गलती है, उनकी खुद की त्रुटि है कि वो अपने आप को ऐसा बना ही नहीं पाए कि वो एक तुष्टिकरण के चक्कर में पड़ गए कि मेरा जो वोटर कहीं खिसक ना जाए, मुस्लिम वोटर है या जो भी धर्म का वोटर है। तो
कम से कम इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो सच्चाई है ना उसको बोलने से पीछे मत हटें। बीजेपी आरएसएस को खूब गालियां दी है ना। बीजेपी आरएसएस को गाली देने से क्या मिला आपको बताओ आप। किसी को कुछ मिला हो, दीदी को मिला हो, पप्पू को मिला हो, कुछ कुछ किसी को तो मिला होगा कुछ। कुछ भी नहीं मिलना जब आपको मालूम है तो क्यों बेकार में उस चीज़ को बार बार रिपीट करते हो। यदि आप किसी भी चीज़ को बार बार रिपीट करोगे और उसका उत्तर जो फल है वो उल्टा ही मिलेगा तो उसको छोड़ दो, है ना। क्योंकि सबसे बड़ा कमजोरी वही है कि आप बार बार किसी को कुछ बोल रहे हो बिना सबूत के, किसी ना तथ्य के, बिना किसी तथ्य के। पूरे भारत के अंदर आज बीजेपी का राज है। आरएसएस का मान लो चाहे बीजेपी का मान लो, आरएसएस राजनीति से दूर रहती है, वो सिर्फ मोदी तैयार करती है। और आप कहते हो ना कि मोदी जो है एक मोदी है पूरे हिंदुस्तान में। कभी आरएसएस जाके देखा है आपने? जो भी व्यक्ति सोचता है ना कि एक मोदी है, आप आरएसएस में जाके देखो, वहाँ पे हजारों मोदी मिलेंगे आपको। और तैयार बैठे हैं सब आरएसएस जो हैं। आप जाके एक बार चेक तो कर लो जाके। जिन्हें अपने राष्ट्र, अपने जो धर्म है और अपने राष्ट्र के प्रति जो समर्पण है, पूरी तरह अपने देश के प्रति समर्पण है, ऐसे लोगों की भरमार है आरएसएस के अंदर। तो ये बात छोड़ दो कि मोदी जी हैं तो मोदी जी ही हैं एक बस। तो इसलिए आपने अपने अंदर, मन के अंदर भ्रम मत पालो कि बीजेपी आरएसएस कुछ आपके लिए गलत करेगी। क्योंकि धर्म के आधार पर आरएसएस या बीजेपी या कोई भी संगठन होता है, जो हिंदू संगठन, सनातनी संगठन है, वो कभी धर्म के आधार पर नहीं बांटता किसी को। यदि बांटता होता ना तो यहाँ से मोदी जी कितने साल से हैं? 15 साल के लगभग हैं। और योगी जी कितने साल से हैं? आप खुद देखो को किसको बांट दिया, किसको क्या नहीं दिया है उन्होंने। सबको बराबर अधिकार दिए हैं, सबको बराबर चीज़ें दी हैं। जो घोषणाएं होती हैं, योजनाएं होती हैं, सबके लिए बराबर होती हैं। किसी भी मुस्लिम से जाके पूछो कि योगी जी ने आपको कुछ नहीं दिया है या भेदभाव किया है, तो आप देख लो आप। नहीं तो यदि ऐसा भेदभाव होता ना तो पाकिस्तान की तरह हालत हो जाते हैं यहाँ पे। जैसे वहाँ पे हिंदुओं को निकाल धर्म परिवर्तन करा दिया और वहाँ पे जो है अब 2% 3% बचे हैं सिर्फ। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारा सनातन कभी भी किसी को जो है वो छोटा नहीं करता है, ना किसी धर्म को गलत कहता है। सिर्फ एक आधार, सोचने का आधार होता है, राष्ट्रवादी व्यक्ति होना चाहिए, दूसरों का सम्मान करे धर्म का बस। और हिंसक नहीं होना चाहिए कोई भी धर्म, कोई भी हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, सिख हो। हिंसक नहीं होना चाहिए, दूसरों की कदर करें, सम्मान करें और साथ में अपने राष्ट्र का सम्मान करें बस। तो ये ममता बनर्जी दीदी आपकी, इनको जरा एक बार जरूर इनके जो है ना, इनकी गलतियां जरूर गिनाओ, जो जितने भी इनके समर्थक हैं, चमचे हैं, कि ये चुनाव हारी क्यों हैं। बार बार ईवीएम को दोष देना और किसी को दोष देने से कुछ नहीं होगा। अपने अंतरात्मा से पूछो कि हम लोग क्यों हारे हैं, हमने ऐसी क्या गलती की है। और गलती एक नहीं है, कई गलती मिलेगी जो आपकी दीदी ने की है। तो ये मेरा विश्लेषण ना, चुनाव का विश्लेषण था, सभी लोग कर रहे हैं तो मैंने भी अपनी तरफ से रखा है प्रयास। मेरे हिसाब से बीजेपी मोदी की तो एक फैक्टर ही है, साथ में वो फैक्टर है जो हमारा जो बांग्लादेश में जैसे हिंदू के साथ अत्याचार हुआ है ना, तो वो सब बांग्लादेशी जो अपना यहाँ पे पश्चिम बंगाल के लोग थे, वो सब हिंदू देख रहे थे सब। वो भी नज़र रखे हुए थे कि मीडिया है, मीडिया में सब दिखता है। तो उनको भी पता था कि कौन किसके साथ हैं और हमें किसकी ज़रूरत है, तो वो सब दिखाई दिया है। इसका असर वो है मेन। और मैं कहूँगा कि अभी भी सुधर जाओ,